दोनों ही राजनीतिक दल आमने सामने तो हो रहे हैं, लेकिन जीरो रिस्क फैक्टर को लेकर के। डिबेट को शुरू करने से पहले हम आपको वो पैकेज दिखा देते हैं, मेहमानों से भी मिलाएंगे, लेकिन इस पैकेज के बाद कि किस तरह के प्रत्याशी हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी ने उतारे हुए हैं। चुनावी शतरंज की बिसात पर बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े वादे, किसकी है कौन सी चाल, किसकी शय, किसकी मात, फैसला अब आपके हाथ, क्योंकि वोट की ताकत आपके पास। चुनावों पर हमारी खास पेशकश। चुनाव आयोग ने 16वीं लोकसभा के लिए चुनावी रिंग तैयार किया तो राजनीतिक दलों ने सियासी योद्धा रिंग में उतार दिए। केंद्र में सरकार बनाने सहित प्रधानमंत्री का ताज पहनने की हसरतें पालने वालों ने चुनावी रिंग पर उन्हीं सियासी योद्धाओं को उतारने का ऐलान किया जिनमें जिताऊ होने की काबिलियत है। देश की राजनीति में और सत्ता निर्धारण में बड़े राज्यों के मुकाबले बेशक हिमाचल प्रदेश का कोई खास योगदान न हो, लेकिन 16वीं लोकसभा के चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों का महत्व बढ़ गया है। लोकसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दल अब हिमाचल को हल्के में लेने के मूड में नहीं हैं। इसीलिए काफी माथापच्ची के बाद सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष में बैठी भाजपा ने ज्यादा रिस्क न उठाते हुए पुराने चेहरों को ही चुनावी रिंग में अपना योद्धा बनाया है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता रहा है, लेकिन टिकट आवंटन में फंसे पेंच और सियासी झाड़ू के सहारे मुकाबले को बहुकोणा बनाने की हसरतें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पाले हुए है। हिमाचल प्रदेश में बेशक 4 ही सीटें हैं, लेकिन इन 4 सीटों में से 3 पर हाई प्रोफाइल मुकाबला होने जा रहा है। हमीरपुर के चुनावी रिंग में सबसे पहले भाजपा ने अपने हैवीवेट प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को सियासी योद्धा बनाया। अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं तथा यह जीत भी चिर प्रतिद्वंदी कांग्रेस के हौसले पस्त करती रही है। भाजपा ने अनुराग ठाकुर को सियासी रिंग में उतारा तो आम आदमी पार्टी ने चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए शहीद विक्रम बत्रा की मां कमलकांत बत्रा को चुनावी रिंग में उतार दिया। आपने यह राजनीतिक पैंतरा उन फौजी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आजमाया जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हार और जीत का अंतर तय करते हैं। हमीरपुर के चुनावी रिंग में आपने महिला उतारी तो कांग्रेस ने वो किया जिसकी अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। हमीरपुर में भाजपा का प्रत्याशी हैवीवेट है, इसका अंदाजा कांग्रेस को भी है, इसीलिए कांग्रेस संगठन के तर्क पीछे छूट गए और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पसंद कांग्रेस की अंतिम पसंद बन गई। राजेंद्र राणा अब हमीरपुर में राणा बन पाएंगे, यह सवाल बड़ा हो गया है क्योंकि अब उनका सीधा मुकाबला धूमल और अनुराग से है और यही राणा चंद वर्षों तक इस परिवार के सबसे करीबी हुआ करते थे। मंडी में कांग्रेस ने हैवीवेट प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के रूप में उतारा हुआ है। प्रतिभा सिंह 2 बार पहले ही सांसद चुनी जा चुकी हैं, जबकि चौथी मर्तबा चुनाव लड़ रही हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी होने का प्रतिभा सिंह को राजनीतिक लाभ मिलता रहा है। भाजपा मंडी के रिंग में अभी भी अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। टिकट की लड़ाई भाजपा में चरम पर नहीं है, लेकिन भाजपा जिसे टिकट देना चाहती है वो चुनाव लड़ना नहीं चाहता और जो चुनाव लड़ना चाहता है उसे भाजपा टिकट नहीं देना चाहती। भाजपा की इसी कश्मकश के बीच सीपीआई तथा सीपीएम ने अपने प्रत्याशी के रूप में कुशाल भारद्वाज को सियासी रिंग में उतार दिया है। विधानसभा चुनावों में कुशाल भारद्वाज जोगिंद्रनगर से चुनाव लड़ चुके हैं और यहां पर चाचा भतीजा के बीच होने वाली सियासी जंग में कहीं खोकर रह गए। मंडी में आम आदमी पार्टी का संगठन तो है, लेकिन प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और ऐसे में किसी अन्य दल के रुस्त को आपका सेहरा बांधकर दूल्हा बनाया जा सकता है। शिमला संसदीय क्षेत्र में सजे चुनावी रिंग में
अभी तक भाजपा और कांग्रेस के योद्धा ही आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला में भाजपा ने जीरो रिस्क के फार्मूले पर काम करते हुए सांसद वीरेंद्र कश्यप पर ही दांव खेला है, जबकि तमाम गतिरोधों व विरोधाभासों के बीच कांग्रेस ने नए चेहरे को आगे कर दिया है। शिमला में कांग्रेस ने मोहनलाल ब्राक्टा को चुनावी मैदान में उतारकर भाजपा के वीरेंद्र कश्यप को नई चुनावी समीकरणों को समझने के लिए विवश किया है। टिकट आवंटन के दांवपेच में आगे निकले मोहनलाल ब्राक्टा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में उन्हें भी राजनीतिक तौर पर इसका लाभ मिलना लगभग तय है। कांगड़ा के चुनावी दंगल में कोई चेहरा नया नहीं है। कांगड़ा में नया अगर कुछ है तो वह दल बदल की राजनीति। कांगड़ा के चुनावी दंगल में भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता शांता कुमार का सक्रिय राजनीति से संन्यास छुड़वाते हुए चुनावी रिंग में योद्धा बनाकर खड़ा कर दिया है। भाजपा के इस हैवीवेट नेता को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो उन्हीं का राजनीतिक चेला राजन सुशांत। भाजपा में रहते हुए राजन सुशांत हमेशा ही अशांत रहे। हिमाचल में भाजपा की सरकार के समयकाल में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य मंत्रियों को जमकर कोसा और भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप तक चढ़े। इसका नजला राजन सुशांत पर गिरा भी और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया भी गया। आम आदमी पार्टी ने राजन सुशांत को गले ही नहीं लगाया बल्कि कांगड़ा के चुनावी रंग में भी उतार दिया। आपकी इस मेहरबानी के बाद राजन सुशांत तो शांत हो गए, लेकिन आपके संगठन में अशांति फैल गई। इसी बीच कांग्रेस ने भी अपने कुमार को चुनावी रिंग पर योद्धा बनाकर खड़ा कर दिया। इससे पहले चंद्र कुमार ने शांता कुमार को चुनावी रण में एक बार हराया है, जबकि राजन सुशांत भी एक बार चंद्र कुमार को हरा चुके हैं। उलझे सियासी समीकरणों के बीच कांगड़ा में मुकाबला रोचक हो सकता है और चुनावी रिंग में पीछे रहने वाले राजनेता की राजनीति को भी ग्रहण लग सकता है। हिमाचल के चुनावी रिंग पर योद्धा आमने सामने आगे हैं। ऐसे में मोदी और राहुल फैक्टर क्या काम करेगा? राजनीतिक दलों की अंदरूनी कलह क्या इन योद्धाओं के पैरों की बेड़ियां बनेगी? क्या हैवीवेट प्रत्याशियों के साथ उतरे राजनीतिक दलों की हसरतें परवान चढ़ेंगी? इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर तलाशने के लिए अब शुरू होता है हमारा लाइव कार्यक्रम सत्ता संघर्ष, चुनावी रिंग में सियासी योद्धा। चुनावी शतरंज की बिसात पर बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े वादे, किसकी है कौन सी चाल, किसकी शय, किसकी मात, फैसला अब आपके हाथ, क्योंकि वोट की ताकत आपके पास। चुनावों पर हमारी खास पेशकश देखें सिर्फ STV पर, सच से साथ। चुनावी रिंग में सियासी योद्धा उतर चुके हैं। क्या हैवीवेट नेता जीत की गारंटी होते हैं और क्यों राजनीतिक दल आमतौर पर हैवीवेट नेता ही चुनाव मैदान में उतारना पसंद करते हैं? कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनका जवाब हम यहाँ आए हुए स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से लेंगे। बीजेपी के डॉक्टर रजनीश गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रेम कौशल जी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सोमदत्त शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमीरपुर के। हिलक्विस्ट मैगजीन के संपादक दिनेश कुमार जी भी आज हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर रजनीश गौतम जी आपसे ही जानना चाहेंगे, सुपर हैवीवेट प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार करके क्या भाजपा को जीत की गारंटी है? जी हाँ, जहां तक हैवीवेट का जो आप सवाल उठा रहे हैं, तो हमारे पास अनुराग ठाकुर जी के रूप में बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं जिनकी किसी के साथ अब टक्कर ही नहीं है। ये क्लियर मैदान है। इसमें फाइट अब कांग्रेस बीजेपी की नहीं रही है, ये बीजेपी की अंदर की घर की लड़ाई हो गई है। अब इसमें हम अपनी मर्जी से जब चाहे अनुराग ठाकुर जी इनको जितने मतों से चाहे उतने मतों से हरा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ हैवीवेट इसकी गारंटी है। हैवीवेट गारंटी है जीत की। प्रेम कौशल जी क्या कहेंगे? राजेंद्र राणा कमजोर प्रत्याशी। राजेंद्र राणा को कमजोर प्रत्याशी अगर कोई आंक रहा है तो मैं समझूंगा कि मैं क्या टिप्पणी करूं, मैं सख्त शब्द बोलना नहीं चाहता। राजेंद्र राणा पिछले विधानसभा चुनावों में वर्तमान उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे श्री प्रेम कुमार धूमल,
वो 9,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की और श्री राजेंद्र राणा ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी 15,000 से अधिक वोटों से जो है वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की। अब आप फैसला कर सकते हैं कि कौन हैवी वेट है और कौन लाइट वेट है। जहां तक अनुराग जी का प्रश्न है, मेरे भाई गौतम जी ने कहा कि वो तो जीते जिताए हैं, बढ़िया लोकतंत्र है, वोट पड़ेंगे 7 मई को, 16 को गिनती होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे कमजोर सीट अगर कोई है 4 सीटों में से, तो वो हमीरपुर संसदीय सीट है और अनुराग जी की सीट है। अनुराग, कमजोर नजर आ रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन 1,80,000 वोटों से भी कांग्रेस हारी हुई है इसी सीट पर। इतिहास है, इतिहास अपने आप को दोहराता भी है। इतिहास बदलता भी है। मैं चलूंगा सीधे डॉक्टर सुंदर जी के पास। अनुराग के सहारे चमकेगी धूमर की राजनीति। अजय जी, जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं उनकी सोच अपने ढंग से होती है जी। वो उनको जो अपना लाइट वेट जो है वो हैवी दिखता है और जिनका हैवी है उन दूसरी पार्टी को लाइट दिखता है। लेकिन सच्चाई ये है कि लाइट वेट या हैवी वेट ये कोई क्राइटेरिया फिट नहीं बैठता है बिल्कुल। अगर हम पिछले जमाने में देखें जी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग नेता हिंदुस्तान के गिने जाते थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो 77 में चुनाव आ रहे थे। उनके बेटे संजय गांधी जी 77 में चुनाव आ रहे थे। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार चुके हैं, शांता कुमार जी चुनाव हार चुके हैं, धूमल जी चुनाव हार चुके हैं। तो ये मतलब कोई ये कहे कि डॉक्टर साहब सुंदर जी थोड़ा सा ना उसमें देखना पड़ेगा, अनुराग नहीं हारे चुनाव, बाकी सब हार गए। देखिए इस कैसे है, क्या मान के चले आपकी भाषा में कि अनुराग अब चुनाव हारने वाले हैं क्योंकि सुपर हैवी वेट आते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कुछ में, ये तो आप अपने ढंग से पूछ रहे हैं। लीगल फंडा ये है कि कल को किसी लोकसभा क्षेत्र में कोई परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि उसमें वजह ये है उसमें राजनीतिक परिस्थितियां, स्थानीय परिस्थितियां, देश की परिस्थितियां, राज्य की परिस्थितियां और अन्य मुद्दे वो मैटर करते हैं। अभी तक चुनाव को 1.5 महीना है, तब तक लोगों का क्या रुझान होगा, कहाँ जाएंगे, उससे पहले ऐसा कुछ बोलना मुश्किल है। सुंदर शर्मा जी बीच बचाव कर करके बाहर निकल रहे हैं इस सारे इससे कि क्या होगा इसमें। दिनेश कुमार हिलक्यूस्ट के संपादक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और संपादक के साथ साथ ये मेरे गुरु भी हैं पत्रकारिता के। आज मैं एसटीवी में विशेष कर इनका स्वागत करता हूं और सवाल इनके पाले में भी वही आता है, हैवी वेट नेता क्या जीत की गारंटी है? हैवी वेट नेता डॉक्टर सुंदर जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि बहुत हैवी वेट लीडर्स जो हैं वो चुनाव हार चुके हैं। तो रजनीश जी के जो तर्क थे वो यहाँ आकर खत्म होते हैं कि अनुराग का हैवी वेट होना उनकी जीत को सुनिश्चित नहीं करता। डिपेंड करेगा कि उन्होंने पिछले 5 साल अपने संसदीय क्षेत्र में क्या किया है और राजेंद्र राणा जिनको कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे दल से लेकर आई है, क्या कांग्रेस पार्टी के लोग उन्हें अपने साथ आत्मसात करने में सक्षम होते हैं? ये सब चीजें इस वक्त चुनावी मंजर में देखने को आएंगी। सिर्फ ये कहना कि हैवी वेट सिर्फ होना ही किसी की जीत का निर्धारण करेगा, वो सही नहीं होगा। रजनीश जी, जानना चाहूंगा अनुराग के सहारे धूमल की राजनीति चमक पाएगी? निसंदेह अनुराग जी से अच्छा कैंडिडेट इस वक्त पूरे हिमाचल, जैसे अभी प्रेम कौशल जी ने कहा कि सबसे कमजोर अगर कहीं भाजपा है तो हमीरपुर में है। इसका मतलब तो साफ है कि इन्होंने चारों की चारों सीटें हमें दे दी हैं, क्योंकि ये तो खुद ही मान रहे हैं कि बाकी सीटें हमीरपुर से भी कम है कांग्रेस के पास। उनके पास इतने हैवी वेट पहलवान नहीं है जितना हमारे। गौतम जी, मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरव्यू कर रहा हूँ आपको। मंडी संसदीय क्षेत्र में तो आप प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। नहीं तो मैं जहां पे ढूंढ दिया है वहां तो उन्होंने मान लिया है कि हम हमीरपुर से जो है वो सबसे कमजोर है भाजपा की स्थिति, और बाकी जगह इसका मतलब कांग्रेस की बाकी जगह पे बहुत ज्यादा कमजोर है। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया। तो हमीरपुर से पिछला इतिहास है, पिछले 5, 7, 10 इलेक्शन जो मर्जी देख लो आप, किराए के तो ये आदमी लाते हैं। किराए के दूल्हों से कितने दिन बारात सजेगी, ये मेरी समझ से बाहर है। कौशल जी, किराए का दूल्हा कितने दिन बारात सजाएगा कांग्रेस की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर बहुत प्रचार कर रही है
कभी भाड़े का, कभी किराए का, कभी आयातित, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां तक राजेंद्र राणा का प्रश्न है, राजेंद्र राणा को भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे। राजेंद्र राणा भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले अलविदा कह चुके थे और उन्होंने बहुत पहले निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुजानपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी और उस तैयारी के चलते राजेंद्र राणा ने घर घर जाके जो है लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया, समाज सेवा की, और समाज सेवा की वजह से, उनके काम की वजह से लोगों ने उनको निर्दलीय विधायक, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी अभूतपूर्व मतों से विजयी बनाया और वो इंडिपेंडेंट एमएलए थे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में और विधायक बनने के बाद वो कांग्रेस पार्टी के एसोसिएट मेंबर बने। जब एसोसिएट मेंबर बने, मैंने कल भी कहा था कि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके चलते वो कांग्रेस की सदस्यता नहीं ले सकते थे एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से, लेकिन वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जब वो सहयोगी सदस्य बन गए तभी से उन्होंने कांग्रेस को अपना लिया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमने कहीं से आयात किया है किसी को। और सबसे बड़ी बात, अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि राजेंद्र राणा इनके थे और हमने इनसे उनको आयात किया है, तो मैं समझूंगा ये भी भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरी है, नेतृत्व की जो नेतृत्व क्षमता है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के इतना नजदीक था, पूरी रणनीति उनकी वो बनाता था, अगर ऐसा आदमी उनके हाथ से निकल के चला गया और आज वीरभद्र सिंह के खासम खास में उसकी गिनती हो रही है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज लोगों के बीच में है, तो इसमें किसकी कमजोरी है? गौतम जी, क्या भाजपा का नेतृत्व कमजोर? राजा साहब के पास एक समस्या है कि खड़ा किसे करें। अगर खासम खास में गिनती हो रही है वो भी हमारे आदमियों की हो रही है। कांग्रेस का पौधा खत्म हो चुका है हमीरपुर से, ये मेरा मानता है और सारी जनता यहाँ की जानती है। अभी इन्होंने कहा कि अभी ये तो भाजपा के टिकट पे नहीं जीते थे, कांग्रेस के इंडिपेंडेंट जीते थे, लेकिन उससे पहले भी कैंडिडेट दूल्हे आयात किए गए हैं, नचवाए गए हैं, बारातें चलाई हैं, लेकिन उनकी जो दुर्गति हुई है आप सबने देखा है। हैवी वेट का जो आपने प्रश्न किया उस पे सबसे ज्यादा मैं इनके कैंडिडेट के जो ये हैवी वेट समझ रहे हैं कि बहुत इतने मार्जिन से जीते, 15,000 से जीते, इनके ऊपर वेट डाला गया है। ये हमने वेट डाला था, भाजपा ने जिताया। भाजपा के जो अंदर के जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर एक जोश था कि हमने राजेंद्र राणा, क्योंकि हमारे जैसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा के कुछ अच्छे चेयरमैन थे वो। रजनीश जी, भाजपा के भीतर से एक बात निकल करके आती है कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें भाजपा की जो मौजूदा परिस्थितियां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हैं, उनके चलते कहीं ना कहीं जगदेव फैमिली को खत्म करने का प्रयास राजनीति में होता रहा है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र राणा को निर्दलीय प्रत्याशी जितवाया, क्या यह सही है कि फिर एक परिवार विशेष को राजनीति से बाहर करने का एक प्रयास हो रहा था विधानसभा चुनाव में? राजनीति से कोई किसी को बाहर और अंदर करने की क्षमता कोई नहीं रखता। हर आदमी का अपना जज्बा होता है, अपना काम करने का तरीका होता है, हर आदमी का वक्त आता है। जो पॉलिटिशियन इतना बड़ा परिवार है, जगदेव परिवार, जिसकी आज भी पूजा होती है हमीरपुर जिला में और स्पेशली सुजानपुर वाला एरिया में, वहां से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी लीड ले जाएगा? आपको अभी पता चल जाएगा जब तक भाजपा या इंडिपेंडेंट कोई है। हाँ, एक मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मेरे को किसी एमएलए से कोई दुख है, दर्द है, तो मैं वोट डाल दूंगा किसी दूसरे को, लेकिन कांग्रेस को नहीं डालूंगा, मैं अपने किसी भाई को डाल दूंगा दुख प्रकट करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए। लेकिन जैसे ही ये अब कांग्रेस के वोट डालने की बात आएगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने वोटों से वो सुजानपुर में जीते हैं उतने ही वोटों से वो सुजानपुर से ही हार जाएंगे। सुजानपुर से ही हार जाएंगे, इस बात पर दिनेश कुमार जी से जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कि किस तरह की राजनीति हमीरपुर में हो रही है। क्या व्यक्ति विशेष की राजनीति चमकाने के लिए किसी बड़े नेता के परिवार को राजनीतिक तौर पर खत्म करने का प्रयास हमीरपुर में होता रहा है? ब्रेक के बाद जानेंगे दिनेश कुमार से। बने रहिए एसटीवी के साथ, हम अभी हाजिर होते हैं।